हम लोग पांचवा लेसन पढ़ रहे हैं। तो पांचवें लेसन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। 5.2 में हम लोग अवकलन को समझेंगे। प्रश्नावली आपका कौन सा है? 5.2। प्रश्नावली 5.2। लेसन का नाम है सांतत्य और अवकलनीयता। यही ना लेसन का नाम है, सांतत्य और अवकलनीयता। मतलब कि 5.2 से अब हमको अवकलन करना है। किसी फलन का क्या निकालना है? अवकलन। अब तक हम फलन की सीमा निकाल रहे थे, उसकी सततता को चेक कर रहे थे कि सतत है कि नहीं है। तो फलन की सीमा और सततता हम लोग चेक कर लिए हैं। अब हमको क्या निकालना है? फलन का अवकलन। अवकलन को अवकल गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल गुणांक। तो अवकलन कहिए चाहे अवकल गुणांक कहिए, बात एक ही है। लेकिन जो आपके बुक में जितना सवाल दिया है ना, वो पर्याप्त नहीं है। बुक में बहुत कम सवाल दिया है, तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अवकलन एक तरह से मान के चलिए कि एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। क्लास 11th लेवल का अवकलन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12th लेवल का अवकलन पढ़ेंगे। तो एकदम भले हम कहने के लिए कह रहे हैं कि प्रश्नावली 5.2 को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अवकलन यही से शुरू हो रहा है, लेकिन हम अवकलन का एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से 11th लेवल का अवकलन, छोटा छोटा अवकलन, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? अवकलन को बड़ा करेंगे। तो जो प्रश्नावली 5.2 में जिस तरह का प्रश्न दिया है, अभी हम लोग उस तरह का अवकलन नहीं करेंगे। अभी हम लोग छोटा छोटा अवकलन सीखेंगे। आज छोटा छोटा अवकलन अगर आप सीख जाते हैं तो बड़े अवकलन में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम पहले अवकलन करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अवकलन एक तरह से शुरू हो रहा है, अवकलन, और अवकलन कहिए चाहे अवकल गुणांक कहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अवकल गुणांक। हम लोग पहले छोटे छोटे प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे, और फिर हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। अब अवकलन या अवकल गुणांक कहलाता क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई फलन है, कोई फलन हो गया f(x), कोई फलन हो सकता है। अच्छा, f(x) = x² ही हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? फलन f(x) = x² नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हम अगर इस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना चाहें, इस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना चाहें, तो इसके लिए क्या किया जाता है? हम किसको कहेंगे अवकल गुणांक? तो किसी फलन f(x) के लिए, ध्यान देना, किसी फलन f(x) के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h), हम केवल इसकी सहायता से हम इतना चीज निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं दे रहा है जी, ये दे रहा है। तो f(x), अच्छा, ये सारा चीज किसी न किसी एक कोई स्पेशल पॉइंट पर चेक किया जाता है। x = a पर चेक कर लीजिए, b पर चेक कर लीजिए, 2, 3, 4 किसी पर चेक कीजिए, नहीं भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी फलन f(x) के लिए अगर हम यह निकालें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h), तो ये जो वैल्यू निकलेगा, ये जो राशि निकलेगा, इसी को हम कहेंगे कि हमारे दिए गए फलन का क्या है? तो अवकल गुणांक है। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे हम प्रसार कर रहे हैं x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्रसार किए तो क्या मिला? x² मिला, अरे a² आप प्लस b² माने 2 का स्क्वायर 4, आप प्लस 2ab, तो 2x × 2 मतलब 4x मिला। हम कहें बताइए x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक 1 है। हम कहें x का गुणांक कौन है? 4, हाँ 4 है। उसी तरह हम यह निकालना चाहते हैं ना कि इस फलन का अवकल गुणांक क्या है। तो फलन का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं? तो इस फलन की सहायता से ये जो वैल्यू प्राप्त होता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h), ये जो वैल्यू प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? हमारे दिए गए फलन का अवकल गुणांक है।
इसी को हम बोलेंगे अवकल गुणांक। ये हमारा क्या है? अवकल गुणांक, या इसी को बोलते हैं अवकलन। तो अवकल गुणांक किसका है? एफ एक्स का ना है, तो इसको अवकल गुणांक को ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स। एफ एक्स फलन है लेकिन डैश लग गया, मतलब ये क्या है? अवकल गुणांक है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एफ एक्स को y भी तो कह सकते हैं। एफ एक्स को क्या कह सकते हैं? y कह सकते हैं। तो इस एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को हम लोग y कह सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। एक ही सूत्र है, नोटेशन बस बदल रहा है। एफ डैश एक्स लिखिए चाहे वाई डैश लिखिए। ये अवकल गुणांक है। अवकल गुणांक को हम कहते हैं कि अवकलन हो गया, समझे? इसके लिए एक और नोटेशन है, यहाँ पर देखिएगा। जब जब x में बदलाव होगा तब तब y बदलेगा ना। जब जब x में बदलाव होगा तब तो क्या बदलेगा? y बदलेगा। माने x में परिवर्तन हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। x में बदलाव हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ये जो परिवर्तन होने का प्रोसेस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बटा dx। dy बटा, मतलब y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। माने जब जब x में परिवर्तन होगा तब तब y में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। वो समझ में आ रहा है? x में जब परिवर्तन होगा तो y में भी क्या होगा? जैसे फलन दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया। अब कहे कि इसमें इस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक का मतलब क्या है? अवकलन मतलब परिवर्तन समझिए। अवकलन मतलब क्या करना है? तो परिवर्तन ऐसे नहीं ना होगा, किसी एक की वैल्यू को बदलना पड़ेगा। तो x को बदलेंगे तो y बदल जाएगा, y को बदलेंगे, अरे देखो ना, x का अलग अलग मान रख के देखो y का अलग अलग मान आएगा। y का अलग अलग मान रखेगा तो x का अलग अलग मान नहीं निकलेगा? निकलेगा। मैंने x के बदलने से y बदल रहा है ना, तो जिसके बदलने से, जिसको बदलते हैं वो नीचे रह रहा है, और जो इसके चलते बदल रहा है वो कहाँ रह रहा है? तो हम लिखते हैं ना कि y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? और d लिख देते हैं डिफरेंस के लिए, डेरिवेटिव के लिए। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? अवकलन होता है। मतलब इसमें लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इसको नोटेशन के लिए तीन चीज हमारे पास है। dy बाई dx भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो किसी फलन में किसी दूसरे के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा अवकलन कहलाता है। अब तुम लोग को याद होगा, हम लोग फिजिक्स में बड़ी समाकलन करते थे, तो देखते वहां पर हमको बढ़ाना होता था तो समाकलन करते थे, बढ़ाना होता तो क्या करते थे? यहाँ पर घटाना होता है तो क्या करते हैं? अवकलन। तो समाकलन का उल्टा कौन है? अवकलन। समाकलन में विस्तार किया जाता है, अवकलन में घटाया जाता है। जिसको घटाना ढंग आ जाएगा उसको बढ़ाना भी ढंग आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अवकलन अगर ढंग रहेगा तो समाकलन भी अच्छे से आ जाएगा। तो अवकलन का मेन जो बेसिक फंडामेंटल जो फार्मूला है वो यही है। अच्छा, आगे चल के हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लिखेगा? एक एक लाइन में हम लोग अवकलन करेंगे, एक लाइन में। लेकिन मेन चीज़ तो यही है, बस समझ रहे हैं? मेन चीज़ हमारा यही है। और इस पर एक हम फार्मूला भी बनाते हैं, इस पर एक हम फार्मूला भी बनाएंगे। एक फार्मूला तो आज हम लोग पढ़ ही लेंगे अवकलन का, और उस पर हम कुछ सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे। एक सूत्र पढ़ा जाए केवल आज। फिलहाल इसको समझिए अभी कि हमारे पास कोई फलन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इस फलन के लिए अगर आप ये वैल्यू निकालते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, तो इसको बोलते हैं कि ये फलन का क्या है? अवकलन है या अवकल गुणांक है। एक तरह से दूसरे भाषा में कहें ना तो हम यहाँ पर इसके मान को डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और समाकलन में वैल्यू को बढ़ाया जाता, विस्तार किया जाता था, यहाँ पर सिकुड़ा जा रहा है। तो अवकलन में सिकुड़ाव होता है, फलन में उसमें समाकलन में विस्तार होता है।
तो देखते थे गासियन पृष्ठ पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते थे, आई के बार समाकलन कर देते थे, बढ़ जाता था। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अवकलन तो करते करते हम लोग चल जाए तो उसको जीरो भी कर सकते हैं, इतना घट के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नहीं तो माइनस में जाने लगता है अवकलन हम लोग का। तो अवकलन का मतलब समझिए कि हम फंक्शन को, फलन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और समाकलन में क्या होता है, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन के लिए बेसिक फार्मूला आपका यही है, अवकलन के लिए बेसिक फार्मूला क्या है, यही है। अब इस फार्मूले पर हम लोग अवकलन करेंगे। इस फार्मूले को हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। ये फार्मूला किसका है, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन किसके लिए, एफ के लिए। तो यदि कोई फलन एफ है तो उस एफ का प्रथम सिद्धांत द्वारा अगर अवकलन करते हैं, वैसे प्रथम सिद्धांत बड़ा होता है, हम लोग आगे प्रथम सिद्धांत का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सूत्र बनता है ना वो सब किससे बनता है, सब प्रथम सिद्धांत से सूत्र बनता है। तो एक बार इस फार्मूले को लिख लीजिए, लिख लीजिए। किसी फलन एफ के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, एक फलन, सूंघ लिया एकदम, ये लाइन आ गया है। एक फलन एफ के लिए अवकल गुणांक देख के लिखिए। तो ये हम लोग क्या जान गए कि अगर कोई फलन एफ है तो अगर उस फलन के लिए हम ये चीज निकाल देते हैं ना, तो वही क्या कहलाएगा, उस फलन का अवकल गुणांक कहलाएगा। जैसे एक हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए पहले छोटा लिया जाए, क्यों जी, पहले छोटा सा लिया जाए, फिर हम लोग बड़ा बड़ा तो लेवे करेंगे। एक छोटा सा हम प्रयास करते हैं यहाँ से। एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक फलन क्या है, एफ एक्स बराबर, और इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो इसका हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। हम बताएं हैं एफ डैश एक्स का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा, कोई दिक्कत, सूत्र याद रखिए, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन है। किसी फलन के लिए अगर इस सूत्र से निकाल करके, इस सूत्र को लगा कर कोई वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, अवकल गुणांक या अवकलन। किसी भी फलन के लिए फार्मूला लगा देंगे उस पर तो क्या निकलता है, अवकल गुणांक निकलता है। किसी इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं बनता है। डेफिनेशन के लिए हम यही समझा सकते हैं कि कहीं पर किसी फलन को बढ़ाना होता है, विस्तार करना होता है तो समाकलन कर देते हैं, और उस फलन को घटाना होता है तो क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। अच्छा, पूरे मैथमेटिक्स में काम तो यही होता है ना, या तो बढ़ा रहे होते हैं नहीं तो घटा रहे होते हैं। तो बढ़ाने का काम जोड़ और गुणा से होता है, घटाने का काम घटाव और भाग से होता है। तो जोड़ और गुणा से बढ़ रहा है तो समाकलन समझ लीजिए, अब भाग और घटाव से घट रहा है तो उसको क्या समझ लीजिए, अवकलन समझ लीजिए। फिलहाल के लिए किसी भी फलन के लिए अगर ये वैल्यू निकाल देते हैं तो वही क्या कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है। निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है। लिमिट एच टेंस टू, अब देखिए एफ एक्स प्लस एच लिखना है ना, तो एक्स के बदले में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच एक्स के बदले में हो गया, और उसका क्या हो गया, स्क्वायर। एफ एक्स कितना है, अरे माइनस एफ एक्स लिखाएगा, वो तो खुद ही एक्स स्क्वायर है, समझ पा रहे हो। हम एफ एक्स प्लस एच इसी की सहायता से लिखेंगे, तो एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है। अगर हम एफ आई एक्स के बदले में एक्स प्लस एच लिखेंगे तो वो जाकर तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स उतार दो वहीं पर, अब बटा कितना हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रसार करो ना इसका। क्या हम लोग नीचे डायरेक्ट एच इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, नहीं, तो कुछ ना कुछ नीचे वाले को करना पड़ेगा। प्रसार कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh 2ab, कोई दिक्कत इसमें, और माइनस एक्स स्क्वायर बटा h, कोई दिक्कत इसमें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जो बचा उसमें h कॉमन कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू h कॉमन कीजिए, तो h प्लस 2x बटा h,
एच से एच कैंसिल, अब जो बचा उसमें मान रख दीजिए, तो 0 प्लस 2x इक्वल टू, ये देख रहे हैं क्या निकल गया, f डैश x निकल गया। माने हमारा अवकल गुणांक कितना हुआ 2x, x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x। थोड़ा सा बड़ा ले लें, एक और देखते हैं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 ले लेते हैं, क्यों जी, एक्स क्यूब प्लस 2। तो इसका जब आप fx निकालेंगे f डैश x, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, कोई दिक्कत इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0, समझा रहा है। हाँ, एफ एक्स प्लस एच, फिर x के बदले में कौन आ रहा है, तो आगे जो फलन का मान है उसमें भी x के बदले में क्या आएगा, x प्लस एच आएगा। तो x प्लस एच का क्यूब आ प्लस 2 ये लिखाया है, इसके बदले में भी आ माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 है ना, तो आगे माइनस है तो उसका चिन्ह नहीं बदल देगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 आना, तो कोष्टक में लिखना चाहते हैं तो प्लस करके लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 2, है तो हो गया एफ एक्स प्लस एच, आई माइनस हो गया एफ एक्स का मान तो पूरा एक्स क्यूब प्लस 2 है ना, अब बटा कितना हो गया एच, प्रसार कीजिए जल्दी से, लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला जानते हैं ना, अब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3a स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर एच अब प्लस 3x h स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, जबकि ये सबको याद होना चाहिए। अब प्लस 2 है ना हुआ, इसका प्रसार कीजिए कोष्टक तोड़ के, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2, अब तब पूरा का बटा, कौन कौन कट रहा है, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, जो बच रहा है ना उसमें से h कॉमन कर देते हैं, h ही ना कॉमन होने वाला है, यहाँ h क्यूब है, यहाँ केवल h है, यहाँ h स्क्वायर है, तो h ही है तो सब में कॉमन हो रहा है, तो लिमिट h टेंस टू h कॉमन कर दीजिए, हाँ बचेगा h स्क्वायर, हाँ बस 3x स्क्वायर, h नहीं बचेगा यहाँ पर, अब प्लस 3xh अब बटा h कट गया, अब जो है उसमें h का मान 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो ये 0 ही ना बचेगा 3x, इसका मतलब कि यहाँ जो f डैश x मिला वो क्या मिला 3x, देख रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें। तो हम यहाँ पर एक सूत्र बनाने जा रहे हैं x के पावर n के लिए, अब तब देखिए उस सूत्र की सहायता से कितना जल्दी से हम इस तरह का अवकलन आसानी से कर लेते हैं। तो हम मूल पर आने के लिए एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी किए हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम लोग किए हैं 2x, अभी किए हैं ना, एक्स क्यूब का अवकलन कितना किए हैं 3x स्क्वायर, अभी किए हैं ना, तो मन पर आने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि मन पड़ेगा कि हम एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना किए थे 2x, और एक्स क्यूब का अवकलन कितना किए थे एक्स क्यूब प्लस 2 का, ठीक है कोई बात नहीं है, 3x स्क्वायर ही हुआ था। हम पहले ही बता दिए हैं कि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो कांस्टेंट का अवकलन मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन इसमें होगा कहाँ, तो 0 हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा माने परिवर्तन 0, इतना हम लोग किए हैं ना। अब हम एक सूत्र बनाते हैं, व्यापक फार्मूला लिखते हैं, fx इक्वल टू एक्स के पावर n, एक ही बार फाइनल हम क्या लिख देते हैं n, अब n के बदले में माइनस में हो, प्लस में हो, बटा में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, हर तरह का इससे बन जाएगा, ठीक है। तो x के पावर n के लिए हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, इसी को हम लोग y भी मान लेते हैं, समझे। तो या तो ऐसे लिखिए dy बाई डी एक्स, नहीं तो लिख दीजिए f डैश x, लेकिन लिखाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h, काम यही करना है ना जी। तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, बताइए एफ एक्स प्लस एच के बदले में क्या लिखें, x के बदले में क्या लिखाएगा, तब तो x प्लस एच का पावर n हो जाएगा,
नहीं जी, अब माइनस एक्स के पावर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब बटा, अब इसका प्रसार करना है। तो प्रसार करने के लिए हम लोग द्विपद पर में जिंदाबाद है हमारा, लिमिट h टेंस टू, प्रसार कीजिए ना, एन सी जीरो से ना शुरू करते हैं, एन सी जीरो, अच्छा x के पावर n, h के पावर जीरो, जीरो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, प्लस एन सी वन, एक्स के पावर n माइनस वन, अरे एक घटता है, n के पावर में घटता है, अब h का पावर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यहाँ नहीं था तो यहाँ h आ गया एगो, उसका पावर 1, समझ आ रहा है, प्लस एन सी टू, बोलो x के पावर n माइनस टू, एच स्क्वायर ऐसे होगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, हाँ एन सी एन तक जाएगा, प्लस एन सी एन, अच्छा अब x के पावर 0 हो जाएगा, h के पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तब माइनस में है x के पावर n, कोई समस्या इसमें, अब पूरा का बटा h, एक लाइन हल किया जाए इसको, लिमिट h टेंस टू 0, एन सी जीरो का मान 1 होता है, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, एन सी जीरो का मान कितना होता है, तो 1 से x पावर n में गुणा करेंगे तो x पावर n रह जाएगा, अच्छा है कुछ भी हो, एन सी वन का मान कितना होता है देख लेते हैं, एन सी वन का मान फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 1, एक बार घटा के n माइनस, n कॉमन करेंगे तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, आइए हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, तो कट गया, रिजल्ट कितना आया, तो एन सी वन का मान जानते कितना होता है, n होता है, तो प्लस n, x का पावर n माइनस 1, लेकिन h तो है यहाँ पर, h है ना अभी, अरे अभी ये 0 है, नीचे वाले h नहीं कटाया जाएगा, गजब हाल है तुम लोग का, उतार के भाग रहे हो, h है अभी इसके पास ना, अच्छा NC2 का कुछ मान होगा, चलो छोड़ देते हैं कुछ भी मान हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ये ध्यान देना, x के पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, ऐसे ही कहाँ तक पहुँचेगा ये, अच्छा NCN का मान भी 1 होता है, x पावर 0 का मान भी 1 होता है, तो यहाँ बचेगा h पावर n, अब माइनस x के पावर n, अब बटा क्या बच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये द्विपद प्रमेय का प्रसार है, ढंग आना चाहिए, द्विपद प्रमेय हम लोग पढ़ लिए हैं, x के पावर n से x के पावर n कट गया, कट गया, भाई मन पड़ रहा है ना, मिटा दे इसको, आगे बढ़िए, अब जो बच रहा है उसमें क्यों ना h कॉमन कर दें, क्यों जी, क्या बच रहा है, f डैश x इक्वल टू है ना बच रहा है, तो इसमें h कॉमन करेंगे तो पहले वाले में से तो h खत्म हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1, NC2 प्लस NC x के पावर n माइनस 2, x के पावर n माइनस, एक h तो बचेगा यहाँ पर, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें से भी एक h कटेगा, तो h के पावर n माइनस 1 ना बचेगा, अच्छा बीच में तो बहुत सारा h है अभी, उसे तो कोई दिक्कत है नहीं, अब बटा कितना हो गया, तो h से h कट गया, क्यों जी, है ना बच गया अंदर, h के बदले में अगर 0 रख देंगे तो एगो पहिलके में h नहीं है, बाकी पहले के बाद जितना इधर है ना सब में h है, तो सब क्या हो जाएगा 0, तो बच कौन गया, n x के पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत इसमें, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1, अब याद रख लो, अब याद रख लो, कोई भी फलन है, जैसे अभी लिखे थे y बराबर एक्स स्क्वायर लिखे थे, तो किसी भी फलन का अगर वो फलन x के पावर n के रूप में है, x के पावर n के रूप में है, तो उसका अगर अवकलन करते हैं ना, तो ये जो घात होता है ना, वो घात आगे आके गुणा हो जाता है, देख लीजिए x के पावर n है ना, तो n आगे आके गुणा हो गया, देख लीजिए n गुणा हो गया ना, गुणा के साथ साथ
n में से एगो कम हो गया है, n में से क्या हुआ है, एक कम हो गया है, तो वही सूत्र लगा दीजिए x स्क्वायर पर, लगाइए dy बाई डी एक्स, घात आ गया आगे, x का जो पावर है उसमें से वो घट जाएगा, 2 में से गया तो 1 कौन लिखता है जी, एक लाइन में अवकलन, देखिएगा है कि नहीं, ये फार्मूला बेहतर है ना। अच्छा दूसरा क्या करते हैं, y बराबर था 3x स्क्वायर प्लस 2, तो जब अवकलन करते हैं ना 3x स्क्वायर था, x क्यूब प्लस 2 था ना, तो अवकलन जब करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई x का अभी हम तरीका बताए हैं। अच्छा दोनों का अवकलन करेंगे, प्लस है ना, तो इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन और ही आगे प्लस होगा, तो प्लस अवकलन सबका करते जाएंगे। तो x क्यूब का अवकलन होगा, तो हम अभी बताए हैं कि जो घात होता है चला आता है आगे, घात आगे चलाएगा, इसमें से घट जाएगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। और 2 का अवकलन कहाँ होता है भाई, हम बार बार कह रहे हैं कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। कांस्टेंट का अवकलन मतलब कांस्टेंट में परिवर्तन है, कांस्टेंट और कांस्टेंट है तो परिवर्तन होगा, कांस्टेंट खुद अचर होता है, अचर में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, तो परिवर्तन शून्य है, तो प्लस शून्य लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, देखिएगा एक एक लाइन में हो रहा है हम लोग का। तो सूत्र याद रहेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू n आगे, और x के पावर एगो घट जाएगा, उसमें हो जाएगा। ऐसे आसान है कि नहीं है, तो इस सूत्र को याद रखेंगे, आसानी से कितना भी बड़े घात वाला, बटा वाला, माइनस वाला सभी सवाल इससे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। इसको लिख लीजिए, सवाल हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। कल हम लोग नया सूत्र नहीं पढ़ेंगे, इसी पर केवल क्या देखा जाएगा, सवाल देखा जाएगा।